हम आज के इस वीडियो में 1857 की क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कह सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है 1857 रिवॉल्यूशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। दिया हुआ है 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। बोल रहा है कि जो 1857 की क्रांति थी यह भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला व्यापक यानी बड़ा तौर पे बड़ा स्तर पर सशस्त्र विद्रोह था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह तथा 1857 का महान विद्रोह भी कहा जाता है। बोल रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह तथा 1857 का महान विद्रोह भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है इस क्रांति के आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यानी जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। आगे दिया हुआ है विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। आगे दिया हुआ है यह क्रांति लगभग 1 वर्ष तक चली और 1858 में अंग्रेजों द्वारा दबा दी गई। बोल रहा है कि जो 1857 की क्रांति थी यह लगभग 1 साल तक चली। इसके बाद 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे क्या किया, दमन कर दिया, यानी इसको दबा दिया। आगे दिया हुआ है 1857 क्रांति के कारण, यानी 1857 की जो क्रांति थी यह किन कारणों से हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहले दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। सन 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी हड़प नीति का प्रतिपादन करता है और यह शर्त रखता है कि अगर किसी भी देशी रियासत का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसके साम्राज्य को अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया जाएगा। आगे दिया हुआ है देशी रियासतों का अंग्रेजों द्वारा विलय ही लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के अधिकारों में कटौती, और यह इसी हड़प नीति के तहत मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय थे यानी बहादुर शाह जफर, उनके अधिकारों में कटौती करता है। दूसरा दिया हुआ है आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति के जो आर्थिक कारण थे वह दिया हुआ है किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ, यानी भारतीय किसान थे उन पर अत्यधिक कर लाद दिया गया था। कुटीर उद्योगों का पतन। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति संपन्न हुआ था 1750 के आसपास, उसके कारण भारत में जो कुटीर उद्योग थे उनका पतन हो गया था। आगे दिया हुआ है भारतीय व्यापारियों एवं कारीगरों का आर्थिक शोषण हुआ था। भारत के जो भी व्यापारी थे या भारत के जो भी छोटे बड़े कारीगर थे उन लोगों का आर्थिक स्तर पर शोषण किया जा रहा था। धन का निरंतरण इंग्लैंड भेजा जाना। बोल रहा है कि भारत के किसानों को लगने लगा था कि अंग्रेज जो है वह हमारे देश से धन को इकट्ठा कर रहे हैं और उसको इंग्लैंड भेजा कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 1857 क्रांति का जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण था कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है कि अंग्रेजी द्वारा भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप, यानी जो अंग्रेज थे वह भारत के सामाजिक मामला एवं धार्मिक मामला में हस्तक्षेप कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधि में वृद्धि। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1813 के चार्टर एक्ट के बाद जो ईसाई मिशनरी था उसने भारत में लोगों को धार्मिक धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने लगा। आगे दिया हुआ है सती प्रथा उन्मूलन एवं विधवा विवाह जैसे सुधारों को लेकर रूढ़िवादी वर्ग में असंतोष। बोल रहा है कि जो सती प्रथा की समाप्ति थी, विधवा विवाह जो था उसको जब अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया कि इसको खत्म किया जाए तो इससे के कारण जो रूढ़िवादी वर्ग था उसके अंदर असंतोष व्याप्त हुआ। धर्म परिवर्तन का भय, और समाज के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भय था कि अंग्रेज हमारे महिलाओं को और हमको पढ़ा लिखा के हमारे धर्म को परिवर्तन कराएंगे। आगे दिया हुआ है सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ। वेतन एवं पदोन्नति में असमानता, यानी जो भी भारतीय सैनिक थे उनको वेतन कम मिलता था और उनको पदोन्नति यानी उनका प्रमोशन कम होता था। विदेशी सेवा के लिए बाध्य करना। भारत के सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था, जिससे भारत के सैनिकों को यह महसूस होता था कि अंग्रेज हमको समुद्र के उस पार भेजकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे। आगे दिया हुआ है भारतीय सैनिकों के सम्मान की उपेक्षा, यानी भारतीय सैनिक जो थे उनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था। आगे दिया हुआ है एनफील्ड तत्कालिक कारण दिया हुआ है कि 1857 का जो तत्कालिक कारण था वह क्या था, तो दिया हुआ है एनफील्ड राइफल में कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी होने की अफवाह, यानी लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा था कि जो एनफील्ड राइफल का कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है।
सैनिक को कारतूस दांत से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। बोल रहा है कि जो एनफील्ड राइफल के कारतूस थे उसको बंदूक में भरने से पहले इसे दांतों से काटना पड़ता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिक के धार्मिक भावना आहत हुआ और इन सैनिकों को लगने लगा कि अंग्रेज हमें हर तरीका से भ्रष्ट करना चाहते थे। आगे दिया हुआ है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति का आरंभ हुआ। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। जब दिया हुआ है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया तो इनको क्या किया गया भाई, जेल डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिसके बाद मंगल पांडे 1857 क्रांति के प्रथम शहीद हुए। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का शुरुआत हो गया। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र दिया हुआ है मेरठ। विद्रोह का प्रारंभ सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में दिल्ली में क्रांति हुआ। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया तो बरेली में खान बहादुर खान ने किया। बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह किए और पटना में पीर अली किए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह किए। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे दोनों ने किया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ नेताओं का नाम दिया है कि 1857 क्रांति के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से संबंधित थे, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित, नाना साहब कानपुर से संबंधित थे, तात्या टोपे कानपुर एवं ग्वालियर से संबंधित थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे, खान बहादुर बरेली से संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से संबंधित थे, अजमुल्ला खान नाना साहब के प्रमुख सहयोगी थे। यानी नाना साहब जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे तो उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था अजमुल्ला खान। आगे दिया हुआ है कि 1857 के क्रांति का परिणाम क्या हुआ। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। बोल रहा है कि 1857 के क्रांति के तत्पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यानी जो अब 1858 के बाद भारत का शासन करने का जिम्मेदारी था वह ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा के पास था। 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की नियुक्ति की गई। बोल रहा है कि 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों ने देशी रियासत के प्रति अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। यानी जो 1857 का क्रांति था इसको 1858 में अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक दबा दिया था। यानी यह क्या हो गया भाई, असफल हो गया। इसकी असफलता के जो कारण थे वह क्या थे, दिया हुआ है पूरे भारत में एक साथ विद्रोह नहीं हुआ। यानी संपूर्ण भारत में विद्रोह एक साथ नहीं हुआ था। योग्य एवं एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। यानी कोई भी ऐसा नेता नहीं मिल पाया था जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व केंद्रीय स्तर पर कर सके और उसके अधीन रहकर विद्रोही विद्रोह कर सके। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। यानी 1857 की क्रांति में जो विद्रोही थे उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। संचार एवं संगठन की व्यवस्था कमजोर थी। लोग एक दूसरे से बहुत कम जुड़ पाए थे और एक दूसरे से जुड़ सके इसके लिए संचार की व्यवस्था भी नहीं थी। कई देशी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। बोल रहा है कि 1857 क्रांति के समय बहुत सारे देशी रियासत के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जिंद, नेपाल, ग्वालियर, हैदराबाद। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य शक्ति एवं संसाधन थे। बोल रहा है कि अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य शक्ति एवं संसाधन थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। यानी 1857 की क्रांति से परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिया हुआ है क्रांति कब शुरू हुआ था, तो क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल के कारतूस यानी चर्बी वाले कारतूस। आगे दिया हुआ है 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे। दिल्ली के नेता कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर के नेता कौन थे, नाना साहब। और झांसी की नेता कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बेगम हजरत महल कहाँ की थी, तो लखनऊ से, अवध से, बिहार से।
बाबू कुंवर सिंह। 1858 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, यानी 1858 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के प्रशासन का जिम्मेदारी सीधे ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, क्राउन को। प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। तथा अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो बी डी सावरकर के द्वारा। बाकी वीडियो